आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त ग्रंथ की जो सदियों तक, जी हां, सदियों तक काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में छिपा रहा। और पता है इसमें क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ 3 मिनट ले सकता है। देखिए, हम सब ने ये हजारों बार सुना है, सुबह जल्दी उठो सब ठीक हो जाएगा, है ना? पर कोई ये नहीं बताता कि उठने के बाद करना क्या है। असल में वो जो पहले 3 मिनट होते हैं ना, अपनी अंदर की शक्ति को जगाने का असली खेल तो वही है। और काशी का ये गुप्त सूत्र ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। पर असली प्रॉब्लम क्या है? हम उस ब्रह्मांड की एनर्जी से अपना कनेक्शन ही खो चुके हैं। ये जो 3 मिनट का फॉर्मूला है ना, ये उसी टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ने का एक तरीका है, एक चाबी है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। इस सफर का जो पहला कदम है वो है सूर्योदय से पहले के एक बहुत ही खास वक्त को समझना। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि जल्दी उठो, ये तो अधूरी कहानी है। इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है, नहीं, इसे एक जादुई खिड़की समझिए। एक ऐसा वक्त जब हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण यानी कि जीवन शक्ति बह रही होती है। और हमारा दिमाग उस वक्त उस ऊर्जा को सोखने के लिए एक स्पंज की तरह पूरी तरह तैयार होता है। और पता है, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो गए, लेकिन उठते ही फोन चेक करने लगे। वही चिंता, वही तनाव। तो फिर क्या फायदा? वो जो सुनहरा मौका था वो तो हाथ से निकल गया। असली खेल जागने के बाद के उन्हीं पहले कुछ मिनटों का है। तो सवाल यह है कि आखिर वो 3 मिनट का फॉर्मूला है क्या? प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम है त्रिपुर रहस्य। मतलब एक ऐसा रहस्य जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए अब एक एक करके इसे खोलते हैं। इस फॉर्मूले में 3 बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली स्टेप्स हैं। पहला मिनट अपने शरीर के लिए, दूसरा मिनट अपनी सांसों के लिए, और तीसरा मिनट अपने इरादे, अपने संकल्प के लिए। आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो जैसे ही आंख खुले, हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस जहां हैं वहीं लेटे लेटे अपने शरीर को महसूस कीजिए। और इस नए दिन के लिए मन ही मन आभार यानी ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। देखिए, जब दिन की शुरुआत आभार से होती है ना, तो हम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं कि हम और भी अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं। अब आता है दूसरा मिनट। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल है। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। बस ये कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की एक सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, और हर सांस छोड़ने पर सारी नेगेटिविटी, सारा तनाव एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। और अब तीसरा मिनट, ये है असली जादू का वक्त। मन की इस शांत अवस्था में अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन रुकिए, ऐसे नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वो चीज हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है। और इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे अपनी बंद आंखों से देखना है, महसूस करना है। लेकिन सुनिए, यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ग्रंथ में साफ साफ 21 दिनों के एक साइकिल के बारे में बताया गया है। अब सवाल उठता है, भाई 21 दिन ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जो 7 मुख्य चक्र है ना, उनमें से हर एक को 3 लेवल पर साफ होने में 3 दिन लगते हैं। तो 7 गुना 3 हुए 21। इन 21 दिनों में हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम एक लाइन में आ जाता है। ये जो 21 दिन का सफर है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 7 दिन डिटॉक्स यानी शरीर की सफाई, अगले 7 दिन ऑब्जर्वेशन यानी मन को देखना, और आखिरी के 7 दिन अलाइनमेंट यानी ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। एक बात पहले ही बता दूं, पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होने वाले हैं। इसे विषपान कहा गया है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर विद्रोह करेगा, बगावत करेगा। आपको शायद ज्यादा नींद आएगी, पुरानी दबी हुई भावनाएं बाहर निकलेंगी। घबराना नहीं है, यही वो जहर है जो सालों से अंदर जमा था और अब बस बाहर निकल रहा है। तो इस फेज को पार करने के लिए क्या करना है? बस टिके रहना है। जो भी तकलीफ हो रही है उसे बस एक दर्शक की तरह देखिए, उस पर हावी मत होने दीजिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम, सुबह उठकर कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। तो हमने देखा, पहले फेज में लड़ाई शरीर से है। अब आता है दूसरा फेज, जिसका नाम है अघोर दृष्टि। यहां से असली खेल दिमाग का शुरू होता है। और फिर तीसरा और आखिरी फेज,
शिव सायुज्य, जिसमें हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। 8वें दिन से आप देखेंगे कि मन में विचारों की बाढ़ आ गई है, अच्छे भी बुरे भी, हर तरह के। आपको बस एक काम करना है, उन्हें देखना है, पकड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, बस देखो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी और आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा। और फिर 15वें दिन के बाद एक कमाल की चीज होगी। आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी आंख अपने आप ठीक उसी वक्त खुलेगी और आप ये भी महसूस करेंगे कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो बहुत तेजी से हकीकत में बदलने लगा है। इसी को कहते हैं संकल्प सिद्धि। तो लीजिए, 21 दिन का साइकिल पूरा हो गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, सफर तो अब शुरू होता है। तो सवाल है, अब आगे क्या? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी प्रैक्टिस का असली मकसद सिर्फ 21 दिन का कोई टारगेट पूरा करना नहीं था। उस प्राचीन ग्रंथ के आखिर में एक चेतावनी भी लिखी है, और वो ये है कि शक्ति उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन के बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए तो ये जो कमाल की एनर्जी आपने हासिल की है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसे कोई 21 दिन का चैलेंज मत समझिए, इसे अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए। जरा सोचिए, दिन में होते हैं 1440 मिनट। क्या हम अपने लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते? तो बस 3 चीजें याद रखनी है: शरीर, सांस और विश्वास। पहला मिनट शरीर के लिए आभार, दूसरा मिनट सांसों से सफाई और तीसरा मिनट अपने संकल्प से नई दुनिया बनाना। ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये अपनी असली ताकत को पहचानने का एक रास्ता है। कल की सुबह इंतजार कर रही है।